नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों को। आप देख रहे हैं दोपहरवार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आज जिस विषय पर हम बहस कर रहे हैं, नफरत की सियासत, नफा या नुकसान। चुनाव में अब महज 100 दिन से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में जनता को लुभाने के लिए, जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए तमाम नेता अपने अपने हिसाब से बयान देते हैं और इसी बयान देने के जल्दबाजी में वो अपनी गरिमा भी भुला देते हैं। कांग्रेस के नेता हैं राशिद अल्वी, बहुत सीनियर नेता हैं। उन्होंने यूपी के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ पर जहर उगला है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर कुल 13 क्रिमिनल केस दर्ज है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि योगी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाया है और बहुत ही वरिष्ठ नेता है। कहते कहते यह भी कह दिया कि सांप से ज्यादा जहर योगी में भरा हुआ है, सांप को भी योगी के आगे शर्मिंदा हो जाना पड़ेगा। ऐसा कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का। तो क्या इस तरह के बयान देना जरूरी है और बयान क्यों दिए जाते हैं आखिरकार चुनाव से ठीक पहले? और अगर बात की जाए ओम प्रकाश राजभर की, तो इन्होंने भी कहा कि जो नेता हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाए, दंगा कराने की कोशिश करे, ऐसे नेता को आग लगा के जला देना चाहिए। तो आज हम बहस इसी पर करेंगे कि आखिरकार ऐसे जहरीले बोल जब बोले जाते हैं तो क्यों बोले जाते हैं? क्या जनता वाकई इससे खिंचती है अपनी ओर, उन्हें उनकी बात मानती है, समझती है? बहस आज इसी पे करेंगे। और क्या कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर का, इन दोनों की बात सुनाते हैं, फिर बहस की शुरुआत करते हैं। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप अच्छी तरह जानते हैं। 13 क्रिमिनल केसेस हैं उनके खिलाफ, जिनमें इरादा कत्ल का है, जिनमें हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का है। और उनकी जबान से मैं तो कहता हूँ बहुत जगह के जिस तरह उनके जबान से अल्फाज तो निकलते हैं, जहर निकलता है। जंगल में रहने वाला अज्जा जो पूंछ से लेके और मुंह तक जहर से भरा होता है, उसे भी योगी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि मुझसे ज्यादा जहर इस आदमी में कहां से आ गया। तो ऐसे लोगों से आपका मुकाबला। हिंदू मुसलमान के दंगे में आजादी के 72 साल में एक भी बड़ा नेता मरा था? कोई नेता मरा? या आपके अकल में नहीं जाता है कि नेता क्यों नहीं मरता? अरे ऐसा जो नेता तुझे हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने के लिए आता है, दंगा कराने आता है, ऐसे नेता को भी आग लगा के जला दो ताकि वो भी समझ जाए कि हम दूसरे को नहीं कराने जाएंगे। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए जुड़े हैं। कांग्रेस के नेता हैं प्रदीप सिंह, आपका बहुत स्वागत है। नवीन श्रीवास्तव हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत नवीन जी। फरहत रईस खान हैं, प्रासपा से हैं, आपका भी बहुत स्वागत। फखरुल हसन साहब हैं, सपा के नेता हैं। अजय सिंह हैं, ये प्रवक्ता हैं भाजपा के, आपका भी स्वागत। और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह हैं, आपकी राय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका भी बहुत स्वागत। प्रदीप जी, ये भाषा आपको ठीक लग रही है क्या जो राशिद अल्वी साहब बोल रहे हैं? सहमत हैं आप इससे? राहुल जी, आप ये बताइए कि राशिद अल्वी जी ने कहा क्या? उन्होंने अगर ये बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर 13 मुकदमे हैं, तो क्या ये गलत है? उन्होंने अगर ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से अपने जहरीले भाषण से आज जो लोग अपनी सेनाओं को उकसा रहे हैं, जो लोग भारत माता की जय बोलकर थाने फूंक दे रहे हैं, अगर ये बात कही जा रही है तो क्या ये गलत है? क्या इनके कहने मात्र से सुबोध सिंह जैसे नौजवान एक जाबाज सिपाही को अपनी जान देनी पड़ती है? क्या इनके कहने से जब थाने फूंक दिए जाते हैं? क्या इनके कहने के बाद जब गाजीपुर में सिपाही की जान ले ली जाती है? क्या इनके कहने के बाद जब लव कुमार के यहाँ पूरी की पूरी संख्या के साथ इनके सांसद उनका घर घेर लेते हैं, उनके परिवार को जान बचानी पड़ती है? इनके कहने से गोरखपुर में इनके विधायक द्वारा लिंग के आधार पर ट्रेनी आईपीएस को भद्दी गालियां दी जाती हैं, तो ये बात अगर कही जाती है तो राशिद अल्वी जी ने जो बात कही है, हमें नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलत बात कह दी है। जो कुछ हो रहा है वो वैसा ही हो रहा है, ठीक इसीलिए इस तरह की जबान बोली जा रही है। ये सहमत हैं, खुश नजर आ रहे हैं? देखिए राहुल जी, कांग्रेस अब वह कांग्रेस नहीं है जिसमें महात्मा गांधी जैसे लोग होते थे। आज सोनिया गांधी ऐसी लोग कांग्रेस की मुखिया और संरक्षक हैं, राहुल गांधी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
तो आप कांग्रेस के नेताओं से किस प्रकार के बोल की उम्मीद कर सकते हैं? सोनिया जी ने, आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा था मौत के सौदागर। जो लिस्टेड हैं, इसे अपराध कैसे हो गया, जरा बताइए नवीन जी। सुन लीजिए पहले जरा। तो कांग्रेस का एक कल्चर बन चुका है कि एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये आरोप गलत है आपका। चाहे योगी जी हो, यानी प्रदेश के प्रति जितने आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उसको कह देना उसका लाभ कैसे संसदीय भाषा से अलग होगा, ये बता दीजिए मुझको आप। कि जिस प्रकार से सोनिया जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए शब्दों का प्रयोग किया, उसका परिणाम कांग्रेस ठीक से भुगत चुकी है। देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता के लिए क्या कहा, ये बता दीजिए जरा। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए क्या बयान दिया था, ये बता दीजिए आप। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के लिए क्या बयान दिया था, ये बता दीजिए आप। पशु के लिए आदमी एक टुकड़ा छोड़ देता है, उसी प्रकार से मायावती और अखिलेश जी के गठबंधन ने इनके लिए 2 सीट का एक जो टुकड़ा फेंक दिया है, उससे ये लोग बौखलाए हैं। और अभी नहीं राहुल जी, मैं आपको भविष्य की ओर बताना चाहता हूं। अभी जैसे जैसे 2019 के चुनाव नजदीक आएंगे, प्रदीप जी आप बौखलाए इसलिए बयान दे रहे हैं। ये बताना चाहिए कि पीडीपी से लेकर टीडीपी तक इनका जोड़ दिया। इन्हें बताना चाहिए उत्तर प्रदेश में राजभर जी इन पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। इन्हें बताना चाहिए अपना दल आज इनसे असंतुष्ट है तो क्यों असंतुष्ट है। इन्हें बताना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री अच्छा ये सब असंतुष्ट है तो आप भी बोलेंगे, जनसभा करते हैं और इतने अहंकारी हो गए हैं, अपने लाइफ पार्टनर को जब वो मंच नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देते हैं। इन्हें बताना चाहिए कि 22 सांसद इनके अगर दूसरे राजनीतिक दलों के दरवाजे पे खड़े होकर कालबेल बजा रहे हैं तो क्यों बजा रहे हैं। इन्हें बताना चाहिए कि इनकी एक सांसद इनके ऊपर ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है और पिछड़ा विरोधी है। अगर ये आरोप लगा रही है सावित्रीबाई फुले जी तो क्यों लगा रही है, ये बात भी बतानी होगी, इनका भी जवाब देना होगा। चलिए ठीक है, ये बात पूछ लेंगे होगा। ये जनता बता देगी। जहर करने मात्र से ठीक है, आपकी सेना भारत माता की जय बोलती है और खाने फूंक देती है, इससे भारत माँ का लाल सुबोध सिंह शहीद हो जाता है तो क्यों हो जाता है। एक मिनट। और नफरत की सियासत में किसे नफा मिलेगा और किसे नुकसान, इसी पर हम बहस कर रहे हैं। अजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा से हैं, माफ कीजिएगा भाजपा से हैं। अजय सिंह जी, पब्लिक के बीच में इस तरह के बोल, मतलब मैं श्राप दे दूंगा पीलिया हो जाएगी, नेताओं को आग लगा दीजिए, उन्हें आग में ढकेल दीजिए, क्या ये सही है इस तरह की बात? देखिए बहुत ही स्पष्ट बात है कि जो व्यवहार एक आतंकवादी के साथ किया जाता है वही हूबहू व्यवहार होना चाहिए। जो नेता आपसी भाईचारे को तोड़ करके और आपस में विद्रोह फैलाने का काम करे वो नेता है ही नहीं, हम गिनते ही नहीं नेता उसको। उसके साथ हूबहू वही व्यवहार होना चाहिए कि जो एक आतंकवादी के साथ होता है। अगर किसी ने आग उगल करके और 2 पक्षों को लड़ाया, यानी कि 2 पक्षों के काफी लोगों को हताहत किया है या उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया है, ऐसे लोगों को तो निश्चित तौर पे आतंकवादी वाला व्यवहार करके उनके साथ ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि जो व्यक्ति ने हमारे ऊपर कोई ब्लेम किया है या कोई ऐसी आरोप लगाया है जो सिद्ध नहीं होता है, उसके साथ तो वही व्यवहार करना चाहिए जो एक आतंकवादी के साथ किया जाता है। जी, तो जो राशि दलवी बोले उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं। ये वही राशि दलवी है कि जो माननीय प्रधानमंत्री को भरी सभा में स्टूपिड प्रधानमंत्री कहे थे, ये वही राशि दलवी साहब हैं। इनको नेता गिनता कौन है साहब? हम तो नहीं गिनते, हमारी पार्टी तो नहीं गिनती, हमारा समाज तो नहीं गिनता है। ये वही राशि दलवी साहब है जो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को स्टूपिड प्रधानमंत्री कहते हैं। ये वही राशि दलवी है साहब। अब आप उनको कहते हैं कि ये नेता ने ये उगला, उनको सुनता कौन है? इनके साथ तो वो होना चाहिए जो किसी आतंकवादी के साथ होना चाहिए। क्या करेंगे इनके साथ आप? हम तो दुर्व्यवहार करेंगे, हमारे सामने आएंगे तो ये वही राशि दलवी है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को स्टूपिड प्रधानमंत्री कहते हैं। इसका रिकॉर्ड हमारे पास प्रस्तुत है। बिल्कुल, वो गूगल का हवाला दे रहे थे, बाद में दे नहीं पाए। ये वही राशि दलवी साहब है जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को स्टूपिड प्रधानमंत्री का दर्जा दिया है। फायदे क्या ये उचित है? ये फायदे के लिए बोला जाता है क्या? देखिए, फायदा और नुकसान की बात कहां से आती है? यहां तो बात आती है किसने किसके लिए क्या कहा। कहने मात्र से विद्रोह फैलना, कहने मात्र से आपसी द्वेष बढ़ना, भाईचारा टूटना, देश में देशद्रोह होना, ये व्यक्ति जिसका नाम राशि दलवी है ये पूर्ण रूप से आतंकवादी है। इसको तो नेता गिनना प्रदीप जी दुर्व्यवहार है। प्रदीप जी देखिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग निश्चित तौर पर नहीं, ये तो कह रहे हैं सठे साठे समाचार। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे पहले अपने नेता की भाषा बोलिए प्रदीप सिंह।
आप बोल रहा हूँ, सरकार बोल रहा हूँ, जरा सुन लीजिए। आज देश के प्रधानमंत्री जब विपक्ष की नेता को जर्सी गाय कहते हैं तो भारत की संसदीय परंपरा का सम्मान नहीं करते। जब देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता को मंद बुद्धि कहते हैं तो संसदीय परंपरा का सम्मान नहीं करते। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं यहाँ के अल्पसंख्यक कुत्ते बिल्ली है, अगर जानवर है, अगर नीचे आ जाते हैं गाड़ी में तो दुख होता है, तो ये संसदीय परंपरा का सम्मान नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष का गठबंधन कुत्ते बिल्लियों का गठबंधन है तो ये संसदीय परंपरा का सम्मान नहीं करते हैं। सिखाइए अपने नेता को और जो आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री लगाए हुए हैं और आप भी झूठ वाली फैक्ट्री शुरू की है। अगर आप बताइए आपको और आपके नेताओं को शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जवाब आप चाहते हैं कि बुनियादी देश के लोगों का दिमाग हम आपसे सवाल करेंगे। प्रदीप जी था तो आपके पास सालाना रोजगार देने का प्रदीप जी आप फेल हुए हैं। ठीक है, सुनिए, सवाल हम आपसे करेंगे। प्रदीप जी आपने काला धन लाने के लिए कहा था, उसमें आपने धोखेबाजी की है, इसमें हम आपको भागने नहीं देंगे। हम आपसे कहेंगे 15 लाख को अपने जेब में देने के लिए कहे थे, कुछ दो हम आपको गायब नहीं होने देंगे। इन सवालों के जवाब चाहिए, जनता जवाब चाह रही है। इन जुमलों के जनता पीछे जवाब दे देगी ना। ठीक है, आलू से सोना कब बनाओगे? क्या कह रहे हैं, जरा ठीक से बता दीजिए। चली गई, इस पर भी बताएंगे। कि 24 लाख नौकरी आपके जेब में थी, आपने नौजवान बताइए। अब बताइए आपने उत्तर प्रदेश में निकाली, सारी की सारी भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ गई? बताइए, जरा ये बताइए, इस तरह की भाषा क्यों बोली जाती है? क्या सियासत में नफा नुकसान के लिए बोली जाती है? जवाब ले लेंगे, लेकिन अब आप चुप रहिए, जवाब ले लेंगे। और भी दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरहत रईस खान साहब, ये बताइए जरा, क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? ऐसा लगता है देश में कानून ही नहीं है, जो चाहे जो बोले जा रहा है। इस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो जनता बड़ी सेंटिमेंट्स है उनके अंदर। नहीं, वो ये दूसरे मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले वैसे बोल रहे हैं और कांग्रेस वाले ऐसे बोल रहे हैं। मैं पूरी बात बोल लेती, लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी अब तो बोलने लगे, सब चीज एक दूसरे के बारे में बोलना शुरू कर दिया। जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, मोदी जी क्या बोले, कितने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, कांग्रेस की विधवा, ये कहां से आए ये शब्द, ये किसने चालू करे? पिछले चुनाव में याद होगा, कब्रिस्तान शमशान। अरे और योगी जी क्या कहते हैं, हनुमान जी क्या है, दलित क्या प्रधानमंत्री ने कब हनुमान जी शब्दों का प्रयोग किया है? ये किसने कहा था कांग्रेस की विधवा? ये किसने कहा था कांग्रेस की विधवा? आप क्या कहना चाहते हैं? आप दबाना क्या चाहते हैं? आप दबाना क्या चाहते हैं? आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, आपके पास सिर्फ झूठ बोलने का काम है। ये भी नहीं कहा योगी जी ने, हनुमान जी दलित है, कभी प्रधानमंत्री ने शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। हनुमान जी दलित है, किसने कहा था? ये किसने कहा था? आप भी उसी लाइन पर आ गए, आप भी उसी लाइन पर आ गए। कहा था हनुमान जी दलित? बताइए ना, बताते क्यों नहीं आप? बताइए। पढ़े लिखे होते यार, तब तो तुम भी जानते क्या करना है। यही तो पढ़े लिखे हैं, यही तो पढ़े लिखे हैं। अली चाहिए, बजरंग बली चाहिए, बजरंग बली चाहिए, पार्टी को प्रवक्ता चाहिए, बजरंग बली चाहिए, पहले ये बताइए। मंत्री बोलते हैं, ठीक है, कितना कहा था? आप लोगों का और इस पर देश का प्रसार करने के फरहत साहब, बीरेन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वो भी तब जब चुनाव बेहद करीब होता है तो भाषा लगातार जहरीली हो जाती है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बोलते हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले बोलते हैं, और हम उनकी देखा देखी करके बोलते हैं। इसका क्या मतलब, अगर एक क्राइम करेगा दूसरा भी क्राइम करेगा क्या? यूपी और देश की राजनीति में एक बात साफ है कि सब दल, चाहे जितनी बड़ी पार्टी हो, उसको गठबंधन करना पड़ रहा है, छोटे दलों को साथ लेना पड़ रहा है। गठबंधन कुछ किसी पे भारी नजर आता है तो उसकी और तगड़ी आलोचना कर देता है, कोई हल्का नजर आता है तो
लेकिन इतना जरूर है राहुल कि अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव और करीब आएंगे, देश की राजनीति में जो नेताओं के बीच उच्च आदर्श की हम लोग एक समय पर देखते थे और कल्पना करते थे, वो चीजें अब धीरे धीरे घट रही हैं लगातार, और व्यक्तिगत स्तर पर हमले हो रहे हैं। अब ये लोकसभा चुनाव जब आएगा तो इसमें और ज्यादा आक्रामक हमले होंगे और निजी स्तर पर भी होंगे, लेकिन देश की जनता तय करती है कि सरकार किसकी बनानी है, कौन पार्टी खराब है, कौन अच्छी है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर भाषा के स्तर पर संयम रखा जाए और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के पदों का सम्मान किया जाए तो ये और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर आने वाली पीढ़ी वो टीवी के माध्यम से, गांव में बैठा व्यक्ति वो इसके माध्यम से सुनता है और देखता है, और तब वो सोचता है कि क्या नेता इस तरह की बात प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भारत के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए कर सकते हैं, या ऐसा होना चाहिए। तो एक बहुत भारी समाज में कहा जाए, देखिए विखंडन की स्थिति हो रही है कि लोग इतना आक्रामक बयान देंगे और इससे आक्रामकता फैलेगी तो नुकसान समाज का है। जानबूझकर और सोच समझ कर दिया जाता है क्या इस तरह का बयान? देखिए राजनीतिक लाभ के लिए सारी चीजें हो रही हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए, और मायावती और अखिलेश का गठबंधन खराब है और बीजेपी जो गठबंधन बनाए अच्छा है या बीजेपी गठबंधन खराब है, ये सब जनता फैसला करेगी। 2019 के चुनाव होने दीजिए, लेकिन उससे पहले तो लड़ाई तो जम के होगी। फखरुल हसन साहब, आपकी पार्टी में भी कोई दूध के धुले नेता नहीं है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जिनकी जबान ऐसी है कि कान बंद कर लिया जाए, बेहतर है कान बंद कर लिया जाए, सुना ना जाए। देखिए देश में 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो जहरीले शब्द हैं उनकी प्रतियोगिता चल रही है। 2017 में अरे पहले आजम खां पे बोलो भाई। नवीन जी सुन लीजिए 2014 से कहां से आए? नवीन जी सुन लीजिए, मुजफ्फरनगर में आप लोगों ने क्या किया था, वो भी याद करा दिया आपको। 2013 से आएंगे और उनकी हो रही नवीन जी सुन लीजिए। आप, मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को सुनना नहीं चाहती, उसकी आवाज को दबाना चाहती है, कभी सीबीआई का इस्तेमाल करती है। तो ये जहां तक शब्दों की बात है, नवीन जी इंतजार कीजिए, 3 महीने का समय है, 3 महीने का समय है, देश आपको जवाब देगा, देश जवाब देगा आपको, इंतजार कीजिए। ये जो जहरीले शब्द हैं, इन जहरीले शब्दों से आप रोजगार, जो नौजवानों को रोजगार की समस्या है उसको दूर नहीं कर पाएंगे, उन मुद्दों को आप छुपा नहीं पाएंगे। आप 2 करोड़ रोजगार में 2 करोड़ रोजगार दबा नहीं पाएंगे। आप 15 लाख हर व्यक्ति की जेब में जाने जवाब नहीं दे पाएंगे, आप काले धन पे जवाब नहीं दे पाएंगे। नवीन जी इंतजार कीजिए, मैं आपको जानता हूँ, जिस दिन से गठबंधन हुआ है आप लोगों को नींद नहीं आ रही है रात में, आप लोग कम से कम नींद की दवा लेकर सोइए, जिसमें कम से कम आप लोगों को विपक्ष की आवाज भी सुनने का मानता रहे। सुनिए, कम से कम जो नींद की दवा वो लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए। और हम आपको उम्मीद रख रहा है, अरे आपकी नींद उड़ी हुई है, आप लोगों की नींद उड़ी हुई है। कभी कोई कहता है कि ठोक दो विधानसभा में खड़े होके, कभी कहता है कोई भाषण देता है कहता मुझसे बड़ा गुंडा कौन है, मुझसे भी बड़ा मैं गुंडा हूँ। ये आप लोगों की भाषा है, भाषा की मर्यादा रखिए। आप भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसने जो विपक्ष आप सभी को एक साथ चलना है, कदम से कदम मिलाकर। फखरुल हसन साहब, सभी को साथ चलना है और आप सभी लोग इसलिए काम कर रहे हैं कि जनता की बेहतरी के लिए, जनता को बेहतर सुविधाएं दें, इसलिए काम कर रहे हैं। तो इतना गुस्सा मत होइए। नवीन जी, आपको क्या ये वाकई लग रहा है कि जो अटल जी की परंपरा थी उसी परंपरा को फॉलो किया जा रहा है? अब यहां मैं प्रदीप जी से सवाल पूछता हूं तो ये कह रहे हैं कि वहां से जो निकले शब्द हैं उसी का रिएक्शन है, ये न्यूटन का 3rd लॉ में बताने लगते हैं, समझाने लगते हैं। अब मैं जनता को क्या बताऊं? जनता को पर छोड़ दीजिए राहुल जी, जनता सब कुछ जानती है। और जनता ने इस प्रकार के परिवारवादी दलों को जिस प्रकार से 14 और 17 में शिकस्त दी है, 19 में भी शिकस्त मिलेगी। इनके एक एक जहरीले शब्दों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। और उत्तर प्रदेश की जनता देखिए, ये रामकृष्ण की जन्मस्थली है, भगवान बुद्ध की कर्मस्थली है। अपने चाचा का, पापा का अपमान करने वालों को अभी बर्दाश्त नहीं करती है। किसी और दिन डिबेट करेंगे। प्रदीप जी, मुझे ये समझना है कि इस तरह की जहरीली भाषा
केंद्र सरकार ने अभी अडवाणी जी ठीक है, हम अडवाणी जी के स्वास्थ्य आप बारे में चर्चा नहीं कर रहे। फखरुल हसन साहब, हम अडवाणी जी के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। ये भी हमारे चाचा के बारे में चर्चा ना करें, हमारे चाचा की चर्चा करेंगे तो हम इनके चाचा की चर्चा भी करेंगे। आप थाने में सवालों का विरोधी है, फखरुल हसन साहब विरोधी है। अरे वो तो जनता को तय करने दीजिए ना प्रदीप जी। लेकिन क्या आपको ठीक लगता है कि सीएम को आप जहरीला बोल रहे हैं? आपको ये ठीक लगता है कि सीएम को आप जहरीला बोल रहे हैं, सांप से तुलना कर रहे हैं? आपको ये ठीक लग रहा है? इसी प्रदेश में आप रह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, हम सबके मुख्यमंत्री हैं, आप उन्हें ऐसा बोलेंगे? कहां मानते हैं मुख्यमंत्री जी कि मैं सबका मुख्यमंत्री हूं? वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो तो खुद ही कहते हैं कि मैं ईद नहीं मनाता, तो कहां मुख्यमंत्री सबके हो गए? कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो। अगर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री तो उनको कहना चाहिए कि सबके मैं मुख्यमंत्री हूं। उत्तर प्रदेश की बात करें, हिंदू और मुसलमान सबके मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री खड़े होते सदन में तो इनकी भाषा होती तो लखनऊ में पुलिस ने वही काम किया, उसने ठोक दिया। मुख्यमंत्री ने कहा था मैंने ठोक दिया। ऐसी भाषा कम से कम भाषा की मर्यादा तो रखिए। आप उत्तर प्रदेश चलाना चाहेंगे, विकास करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप जहरीली बातें बताए समाज को बांटना चाहेंगे। अजय सिंह प्लीज खड़े होने चाहिए। अजय सिंह आप बोलिए। हमें लगता है देश की जनता जान रही है। नवीन जी आ रहा हूं मैं आपके पास। नवीन जी माता की जय करके चट्टान हम लोग लास्ट राउंड में सभी की बात सुननी है। प्रदीप अजय जी बोलिए। सर हाँ, कहना यह है कि अरे प्रदीप सिंह को बोल लेने दीजिए भाई। नहीं हम आपको जाति बताने नहीं देंगे, हम आपको हनुमान का धर्म बताने नहीं देंगे, बोलकर आपको सिंह को गोली मारने नहीं देंगे। शांति से एक दूसरे को सुने प्लीज। हम आपको नौजवान को गोली बचाने जो बोलते हो ये हम आपको रोकने नहीं देंगे। ठीक है, चलिए बोलिए। भतीजे ने तो नवीन जी आ रहा हूँ प्लीज। चिंता मत करिए आप, कतई हम आपको हनुमान की जाति बताने नहीं देंगे, उनका धर्म बताने नहीं देंगे। देखिए जहरीली बातों से सरोकार न रखने में सभी की भलाई है। जहरीली बातें कहने के लिए जहरीली बातों का जवाब जहरीली से होता है। ये तो पूर्व निर्धारित सारी चीजें हैं। लेकिन मैं सबसे देखिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, उसमें हमारी शुभकामनाएं उन सबों के साथ। लेकिन जहरीली बातों का जवाब जहरीला ही होता है। जी देखिए, शुरुआत भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। वो केवल जहर बोलने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी हो गई, भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी तो कुछ करेंगे। हर चीज भाई रिएक्शन। अरे आजब का कौन थे भाई? दंगा कौन कराता है? शुरू करती है दंगा कौन करा रहा है? ये कौन कहता है? अली बजरंग बली कौन कहते हैं? कहां शुरुआत होती है? शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी करती है। पांचवें वर्ष में सरकार आखिरी बताइए आप। की सरकार उत्तर प्रदेश में नौजवान इंस्पेक्टर मार दिए जा रहे हैं। आपके संगठन में लोग उसकी हत्या कर रहे हैं। अरे नौजवान इंस्पेक्टर मार दिए जा रहे हैं। जब आपके लोग करते हैं तो आप ये देखिए कहां दंगे हुए साहब? नहीं हुआ अरे पूरे उत्तर प्रदेश में बारी से पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। परेशान ना होइए, पता आप तो बोलिए ना, आप तो बोलिए में चेक करते प्रधानमंत्री खुद ही निकले, प्रधानमंत्री खुद ही निकले। अगर आखिरी पायदान पे भारत सरकार की सरकार बनने की लोकसभा आ रही है तो कटुता फैलाना, देखिए कटुता फैलाने की जवाब कटुता से ही होता है। अगर आप कटुता नहीं फैलाओगे तो कटुता का जवाब। तो कटुता फैला कौन रहा है? एक मिनट फरद, कटुता फैला कौन रहा है? अजय जी बताइए, कटुता फैला कौन रहा है?
हम सवाल हमसे है। हाँ आपसे ही है। जी बताइए, हम कौन से कटुता की बात कर रहे हैं? जरा आप ये बताइए, अगर राशिद अल्वी साहब के इस बयान पे कि भारत का प्रधानमंत्री स्टूपिड है, वो ऐसे नेता जो दो पक्षों को आपस में लड़ा करके कटुता फैला, उनके लिए जहर उगलना बात हो गई। ये किसने कहा पेट्रोल छिड़क के आग लगानी? आज आप बोलिए प्रदीप जी। बिल्कुल बोला है राशिद अल्वी ने बोला है ये बात, बहुत पहले बोला है। 3 साल हो गए इस बयान को। देखिए कांग्रेस का पेट्रोल छिड़क के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री की बात उन्होंने कही है। कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि हम तो ये मानते हैं कि आप संविधान, आप तो गांधी जी जवाहरलाल नेहरू की परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में उलझ गए हैं। इतना बड़ा रिकॉर्ड महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, आप लिस्ट उठाएंगे तो कम पड़ जाएगी। करेंगे तो आपको इस तरह की घटना नहीं। लेकिन हो क्या रहा है, जब देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के ऊपर जर्सी गाय, विधवा, तमाम तरह की बातें कहेंगे तो ये अच्छा नहीं। अरे क्यों झूठ बोलते हैं भाई? क्यों झूठ बोल रहे हैं सरकार? क्यों झूठ बोलते हैं भाई? इनको तो सब झूठ दिखाई देता है। झूठ बोलते हैं सुबह झूठ बोलकर इन्होंने सिलेंडर आपने पूरे उत्तर प्रदेश में झूठ कर गुम करा दिया। ऐसी बात नहीं है। आप कुछ भी बोलिए, हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। झूठा मत कहिए। नौजवानों को दो सालाना रोजगार क्यों नहीं दिया? आपको सुनना पड़ेगा। आपने 15 लाख देने की बात की क्यों नहीं की? आपने महंगाई रोकने की बात की थी, क्यों नहीं रोकी? ये सारी आपने राफेल में जो दलाली की है, जो अंबानी के जेब में पैसे डाले हैं, इसका जवाब आप क्यों नहीं देते? आदर्श घोटाला भूल गया, सीमेंट घोटाला भूल गया, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त। अरे आपकी आवाज जा ही नहीं रही है जनता तक। प्रदीप जी ऐसा क्या बोलना, जब प्रदीप जी ऐसा क्या बोलना जब जनता तक आवाज नहीं जाए? वीरेंद्र जी आपने पूरी डिबेट बड़ी ध्यान से सुनी है, मैं देख रहा हूं आप इस पैनल में इतने लोगों में सबसे चुप हैं। क्या वाकई जरूरत है इस सियासी दौड़ में कि आप जहर उगल दीजिए तो जनता को खींच लीजिए? अब देखिए ना, इस डिबेट में भी ना नवीन जी प्रदीप जी को बोलने दे रहे हैं, ना अजय जी फरहत जी को बोल रहे हैं, ना फखरुल। अब ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो बाहर तो निकलेगा ही। क्या ये उसी का चुनाव का वक्त है? एक चीज जरूर हो जाए, अब की बार चुनाव आयोग ये संज्ञान ले कि ये लोग जो घोषणा पत्र में वादे करते हैं उन वादों को पूरा करें और उन वादों पर चर्चा 5 साल तक होती रहे। और जो भी पार्टियां सत्ता में आई हैं या जो पार्टियां सत्ता में आने की कोशिश कर रही हैं, इनके सबके घोषणा पत्र को इनको 5 साल याद दिलाया जाए। अब कुछ लोगों को जब याद दिलाया जाता है तो उनको इसकी तकलीफ होती है, कुछ लोग इसको बुरा मानते हैं, लेकिन सियासत में और पत्रकारिता में और मीडिया का जो काम है वो धर्म निभाया जाएगा और जनता तय करेगी इस देश का भविष्य क्या होगा, कौन सा गठबंधन ज्यादा मजबूत होगा। चलिए बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका, फरहत रईस खान साहब आपका, फखरुल हसन साहब आपका, अजय सिंह आपका, वीरेंद्र जी आपका और प्रदीप सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो डिस्कशन में समझ में आई बात कि जनता को खींचने के लिए नेता जानबूझकर ऐसे जहरीले बोल बोलते हैं। धन्यवाद।